हेलो बच्चों। तो आज हम क्लास 12th का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल। डायपोल की वजह से बच्चों हम दो जगह इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, एक तो उसके एक्सियल लाइन के ऊपर, एक उसके इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर। वैसे एक थर्ड केस और आता है किसी आर थीटा पॉइंट के ऊपर, लेकिन अभी हम एक्सियल लाइन के ऊपर पढ़ेंगे, फिर बाकी की केस भी नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। तो आज का जो टॉपिक है बच्चों, हम यहां पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल पॉइंट, और वो किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से। तो मैं आपको डायग्राम पहले समझा देता हूं बच्चों। ऐसे समझिए, ये आपके पास में डायपोल है। डायपोल की डिफाइन हमने, या डायपोल क्या होता है, ये हमने इसे पिछले वाले वीडियो में सीखा है। डायपोल दो चार्ज का ऐसा सिस्टम होता है जिसमें दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड बच्चों सेम रहता है, लेकिन दोनों चार्ज का नेचर अपोजिट होता है। अगर ऐसे चार्जेस को बहुत छोटे ही स्मॉल डिस्टेंस पे रख दिया जाए तो ऐसे सिस्टम को बच्चों हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। तो यहाँ पे आपके पास में डायपोल है, डायपोल को मिलाने वाली जो लाइन है उसको बोलते हैं एक्सियल लाइन। तो एक्सियल लाइन के किसी पॉइंट के ऊपर हमें इस डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमने बता के रखा है कि डायपोल के बीच की जो सेपरेशन है, इफेक्टिव लेंथ बच्चों वो 2a है, और डायपोल के सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस के ऊपर कोई पॉइंट P है। इस पॉइंट P के ऊपर हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। इसके लिए हमने देखा कि ये जो पॉइंट P है वो प्लस क्यू चार्ज से कितनी डिस्टेंस दूर है और माइनस क्यू चार्ज से कितनी डिस्टेंस दूर है। तो हमने देखा कि जो सेंटर से ये पॉइंट P है वो r डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस 2a है, मतलब ये इतनी a और इतनी आधी भी a, मतलब हाफ डिस्टेंस a होगी। तो इस q चार्ज से जो p पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी बच्चों वो r में से ये इतनी, मतलब ये आपके पास में माइनस जो a डिस्टेंस वो माइनस हो जाएगी। तो आपके पास में प्लस q चार्ज की p पॉइंट से जो डिस्टेंस होगी वो आपके पास में r माइनस a डिस्टेंस हो जाएगी। इसी टाइप से बच्चों आपको पता है कि ये डिस्टेंस सेंटर से r है, जबकि ये वाली जो आपके पास में हाफ डिस्टेंस a है, तो माइनस q की डिस्टेंस p पॉइंट की डिस्टेंस जो होगी वो जगह आपके पास में r प्लस a। यहाँ पे हमने ये भी बता के रखा है कि प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उसे होता है अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E1 उस चार्ज से दूर है, जबकि E2 जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो माइनस चार्ज की वजह से, माइनस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज होता है बच्चों। तो ये आपके पास में E2 की हमने डायरेक्शन दिखा दी है। अब हमें इस डायपोल की वजह से यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताना। तो हमने बताया कि एक्सियल पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चों वो E1 वेक्टर और E2 वेक्टर के सम के इक्वल होगा। हालांकि यहाँ पे हमने सम दिखा है, लेकिन देखेंगे कि E1 वेक्टर और E2 वेक्टर की डायरेक्शन किस हिसाब से है, हमें डायरेक्शन साथ में लिखेंगे बाद में। तो हमने यहाँ पे बताया है कि जो आपके पास में जो E1 है वो प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, और E1 की डायरेक्शन है इधर, तो हमने लिखा है इसको KQ अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर। और आपको किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से, मान लीजिए कि ये आपके पास में कोई Q चार्ज है, इससे बच्चों R डिस्टेंस के ऊपर कोई पॉइंट P है, तो किसी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी R डिस्टेंस के ऊपर जो कोई पॉइंट है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है K क्यूब अपॉन R स्क्वायर बच्चों। तो इसी टाइप से बच्चों हमने यहाँ बताया कि प्लस क्यू चार्ज की वजह से इतनी डिस्टेंस के ऊपर आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मतलब यहाँ पे जो प्लस क्यू चार्ज की डिस्टेंस है R माइनस A, तो आपके पास बताएगा E1 इज इक्वल टू KQ अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर और R केप, क्योंकि वो प्लस वाई एक्स एक्सिस में है तो हमने उसको R केप माना है, ठीक है। इसी टाइप से बच्चों आपके पास में जो माइनस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है E2, उसको हमने क्या लिखा है E2 वेक्टर इज इक्वल टू KQ, और इसकी जो डिस्टेंस है वो आपके पास में R प्लस A, तो R प्लस A का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस R के का मतलब क्योंकि E2 माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बच्चों माइनस एक्स एक्सिस की तरफ है, तो हमने इसको माइनस का R के लगा दिया। वैसे भी ध्यान रखना ये इधर है तो ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अपोजिट वाले को हम नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे, ठीक है। अब हम इस E1 और E2 की वैल्यू दोनों ही हम फर्स्ट इक्वेशन में रख दें, तो आपके पास में एक्सियल पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी बच्चों KQ अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर R के प्लस KQ अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर माइनस R के। यहाँ पे हम इस माइनस साइन को बच्चों यहाँ पे ले लेंगे तो आपके पास में एक्सियल पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा ये, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इन दोनों बच्चों पर KQ कॉमन लेंगे, KQ कॉमन लेंगे तो आपके पास ये बचेगा 1 अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर और इनटू बच्चों R के, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बाकी के फिजिक्स केवल इतनी ही थी यहाँ तक अप्लाई करने वाली, बाकी का सब बच्चों मैथमेटिकल कैलकुलेशन है।
इसमें आप देखोगे कि जब हमने यहाँ पे KQ कॉमन लिया तो आपके पास में 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर इंटू आर के। दोनों का आप अगर आप एलसीएम लोगे तो बच्चों आपके पास में एलसीएम मिल जाएगी आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आप बोलेंगे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैसे आया बच्चों? आप इसको, ये आर माइनस ए है, ये आर प्लस ए है, तो आपने ये आइडेंटिटी सीखी होगी ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो उस आइडेंटिटी के हिसाब से आर माइनस ए और आर प्लस ए बन जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, लेकिन दोनों का स्क्वायर और साथ में स्क्वायर भी हमने लगा दिया है। ठीक है, अब जब ये एलसीएम लेते हैं तो बच्चों आर माइनस ए का होल स्क्वायर का डिवाइड इसमें करते हो, आपके पास में आर प्लस ए की वैल्यू बचती, मतलब ये आर प्लस ए स्क्वायर बचता है, तो ये वैल्यू हमने रख दी यहाँ पे। ठीक है ना, तो जब हम इसको सोल्व करते हैं ये अब हो रहा, और हम बच्चों आर प्लस ए के होल स्क्वायर और आर माइनस ए के होल स्क्वायर को भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन करते हैं, तो आपके पास में वो मैंने एक स्टेप यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, तो ध्यान रखना, वो आर स्क्वायर कट जाएगा, ए स्क्वायर कट जाएगा, 2RA क्या बन जाएगा बच्चों? 4RA। ठीक है, तो यहाँ KQ 4RA और आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का भी स्क्वायर और आर के। यहाँ बच्चों हम क्या 4RA को ऐसे लिख सकते हैं, 4RA में से मैंने 2 और a को ले लिया और बच गया 2 इधर, तो देखो 2 2 4 और RA 4RA, तो अगर मैं Q के साथ में 2a रख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ Q इंटू 2a और बच्चों यहाँ पे 2r अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का भी स्क्वायर और बच्चों आर के। अब यहाँ पे देखो, ये हमने इससे पहले वाले सेशन में इससे पढ़ा था कि किसी भी डायपोल के अंदर किसी भी एक चार्ज के मैग्नीट्यूड और उनके बीच की इफेक्टिव लेंथ या जो सेपरेशन है बच्चों, उन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है बच्चों, ये आपके पास में इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के इक्वल होता है, मतलब P वेक्टर होता है। तो जब हम Q इंटू टे को बच्चों क्या लिख सकते हैं P, तो ये आपके पास में एक्सियल पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा 2, ये वाला 2 लिख रहा हूं K, और ये बन गया बच्चों P, और ये बच गया आपके पास में R, तो 2KP R अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर बच्चों आर के। इसके अंदर बच्चों हम एक लिमिटेशन केस वाल और लगा सकते हैं। इसमें केस क्या, मतलब एक्सियल पॉइंट के ऊपर वैसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यही आ गया, लेकिन अगर इसमें हम एक कंडीशन लगाएं बच्चों, इसमें हम अगर एक कंडीशन क्या लगाएं, कंडीशन हम ये लगा सकते हैं कि हमें पता है, क्या पता है कि इलेक्ट्रिक डायपोल वो होता है जिसकी सेपरेशन बहुत कम हो। सेपरेशन बहुत कम होगी तो ये आर ए के रेस्पेक्ट में बहुत कम होगा, सॉरी बहुत ज्यादा होगा, तो हम यहां लिखते हैं कि इफ यहां पे बच्चों आर क्या हो, वेरी वेरी ग्रेटर देन ए हो, तो अगर आर ए से बहुत ज्यादा होगा तो बच्चों तो हम क्या कर लेंगे, ए को हम बच्चों क्या कर लेंगे, नेग्लेक्ट कर लेंगे। जब ए नेग्लेक्ट हो जाएगा तो आपके पास में जो एक्सियल पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चों, ठीक है, ये आपके पास में क्या बनेगा बच्चों, ये बनेगा 2KPR, ठीक है, 2KP वेक्टर R अपॉन बच्चों, जब ये ए स्क्वायर को हमने नेग्लेक्ट कर दिया तो बच गया आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर का भी स्क्वायर आर की पावर 4, तो बन गया बच्चों आर की पावर 4, और बच्चों यहाँ पे आर के, आर से आर की पावर 4 कैंसिल होगा, तो आपके पास से बच्चों यहां बचेगा ई वेक्टर इज इक्वल टू, और बनेगा बच्चों 2KP, ठीक है, और आपके पास से बच्चों बनेगा आर क्यूब और यहां आर क्यूब। इस टाइप से बच्चों हम एक्सियल पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड एक लिमिटिंग केस में भी बता सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी डायपोल की वजह से एक्सियल पॉइंट के ऊपर इतना होगा। अगर हम ये आर और ए को, मतलब ए को हम नेग्लेक्ट नहीं करें, तो अगर हम ए को नेग्लेक्ट कर दे, क्यों, क्योंकि हमें पता होता है कि ये जो सिस्टम होता है डायपोल में, ये आपके पास में जो 2a होता है वो आर के रेस्पेक्ट में बहुत छोटा रहता है, तो अगर ये लिमिटिंग वाला केस लगा दें, ठीक है, तो आपके पास में एक्सियल पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का हो जाएगा 2KP अपॉन बच्चों आर क्यूब। यहाँ पे आप ये भी ध्यान रखना, एक्सियल पॉइंट के ऊपर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो आप देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बच्चों डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन के तरफ ही है। मतलब देखो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है नेगेटिव से पॉजिटिव, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी, नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी बच्चों वो भी आपके पास में इधर ही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है। कब, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं एक्सियल पॉइंट के ऊपर, किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से। ठीक है, तो इस टाइप से हमने ये एक्सियल पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है। ठीक है बच्चों, अगर आपको इससे, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल के अपने क्वेश्चन को पूछना, ताकि हम उसको रेस्पॉन्ड करें और आपको समझाने में ढंग से उसको हम समझा पाए बच्चों। ठीक है, और आप इसी टाइप से बच्चों हमारे YouTube चैनल पे बने रहेगा। अगर आपको ये वीडियो बच्चों अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।